देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो अभी शुरू होने वाला है, तो उसके तहत हम सभी शहरवासियों को समझा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप जो है गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें, और जो घर के बाहर आपके जो कचरा ऑटो टिपर आता है उसमें ही कचरा डालें, गीला अलग डालें, सूखा अलग डालें। और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि आप जो है अपने जो घर में सब्जियां, उसके छिलके, फलों के छिलके, ये और जो सब्जियां खराब हो जाती है, उन सबको जो आप ना एक उसमें मटके में या किसी बाल्टी में डालकर उसको कंपोस्ट बनाएं, बाहर ना फेंकें। और ये कंपोस्ट आपके घर में ही पेड़ पौधे उगाते हैं उनमें काम आएगी। और जो कहना चाहिए, सूखा कचरा वो अलग रखें और जो बाहर आप कचरा ना फेंकें। ये भी अपील कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आती है, आप अपने पास डस्टबिन रखें, उसमें डालें, जैसी गाड़ी आती है उसमें डाल देवें। और साथ ही साथ ये भी अपील की है आज मैंने कि प्लास्टिक मुक्त शहर रखने के लिए सभी से अपील की है कि आप घर से जो है कपड़े का थैला लेकर निकलें और उसी में ही सामान लाएं। तो आप अगर शहरवासी पहल करेंगे इस चीज़ की, तो प्लास्टिक जो है अपने आप ही बंद हो जाएगी। और आप थैले लेके चलेंगे तो प्लास्टिक वो उसमें देंगे ही नहीं सामान। तो यही अपील की है मैंने कि आप घर से कपड़े का थैला लेकर निकलें, ताकि जो है प्लास्टिक मुक्त हमारा अजमेर हो सके। और सफाई में जो अभी रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा उनकी रैंकिंग बढ़ सके हमारे अजमेर की, यही अपील की है अजमेर की जनता से। स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम चालू किया गया है, महापौर जी हमारे साथ हैं। महापौर जी ने सभी लोगों को समझाया और इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि भाई गीला सूखा कचरा अलग रखें और हमारे नगर निगम के द्वारा जो टेम्पो लगे हुए हैं उसी में कचरा डालें, इधर उधर ना डालें, नालों में कचरा ना डालें, जिससे कि जाम लग जाता है, गंदगी हो जाती है। और स्वच्छ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बीमारियां भी ना फैलेगी। और प्लास्टिक अभियान को भी दूर करने के लिए खुद से ही पहल करनी पड़ेगी। घर से एक थैला लेके चलना पड़ेगा और उस थैले में ही सामान लाएं। जब वो खुद किसी प्लास्टिक की थैली में नहीं लेंगे सामान, तो थैलियाँ अपने आप बंद हो जाएगी। तो यही अभियान के द्वारा यही समझाया जा रहा, जिससे अजमेर एक धार्मिक नगरी है और हमारे अजमेर की रैंकिंग अच्छी आए और फर्स्ट रैंक में आए, और जिससे अजमेर स्वस्थ कहलाए। आज हमने नगर निगम प्रशासन की ओर से ये स्वच्छता का अभियान चल रहा है, जिसमें माननीय आदरणीय सम्माननीय महापौर महोदय जी और मेरे सर्कल के समस्त पार्षद महोदय यहाँ पर उपस्थित है, समस्त सफाई कर्मचारी उपस्थित है, समस्त जमादार जी उपस्थित है। हमने स्वच्छता के लिए ये पहल की है कि हम लोगों को घर घर के अंदर ये समझाएं कि कंपोस्ट कैसे होता है, कचरा गीला सूखा कैसे दिया जाता है, और प्लास्टिक जो प्रतिबंध है उसको बंद कैसे किया जाता है, कैसे आप घर से बाहर जब जाएं तो थैला लेकर जाएं अपने कपड़े का। इस तरीके से हम सफाई कर्मचारी के माध्यम से हम हर घर में और हर कॉलोनी के अंदर दुकान पे हम जाएंगे। हमने ये अभियान आज से शुरू किया महापौर महोदय जी के नेतृत्व में। समस्त पार्षद महोदय जी यहाँ पे उपस्थित हैं और इन्होंने भी बोला है कि ठीक है, ये आपकी पहल सही है, ताकि जनता को हम समझा सकें कि भाई जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये स्वच्छ मिशन चलाया है, तो हम भी इसके अंदर सहयोग करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम लोग प्रशासन और हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करो, मानो कि आप कचरा इधर उधर ना डालें, कचरा गाड़ी के अंदर डालो, कंपोस्ट घर में बनाओ। कैसे बनाते हैं हम बताएंगे आपको, मटके में किस तरीके से कचरे को डस्ट किया जाता है, कि खाद कैसे बनाई जाती है। इस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम कॉलोनी में जाएंगे, घर घर जाएंगे, बताएंगे। हम रोज़ 1 घंटा प्रयास करेंगे। आज हम धोलाबाटा चौराहे से लेकर ये टेम्पू स्टैंड तक, महापौर साहब के घर के पीछे आयल फर्नीचर, इस तरफ इस रोड से हम करेंगे। फिर कल दूसरा एरिया पकड़ेंगे। इस तरीके से हम ये प्रयास करेंगे जनता को समझाने का। किस तरह का सफाई अभियान करा गया था मैडम, और ये खाद वाला जो है क्या सेगमेंट है? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो अभी शुरू होने वाला है, तो उसके तहत हम सभी शहरवासियों को समझा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप जो है गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें, और जो घर के बाहर आपके जो कचरा ऑटो टिपर आता है उसमें ही कचरा डालें, गीला अलग डालें, सूखा अलग डालें। और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं कि आप जो है अपने जो घर में सब्जियां, उसके छिलके, फलों के छिलके, ये और जो सब्जियां खराब हो जाती है उन सबको जो आप ना एक उसमें मटके में या किसी बाल्टी में डालकर उसको कंपोस्ट बनाएं, बाहर ना फेंकें। और ये कंपोस्ट आपके घर में ही पेड़ पौधे उगाते हैं उनमें काम आएगी। और जो कहना चाहिए, सूखा कचरा है वो अलग रखें और जो बाहर आप कचरा ना फेंकें। ये भी अपील कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आती है, आप अपने पास डस्टबिन रखें, उसमें डालें, जैसी गाड़ी आती है उसमें डाल देवें। और साथ ही साथ ये भी अपील की है आज मैंने कि प्लास्टिक मुक्त शहर रखने के लिए सभी से अपील की है कि आप घर से जो है कपड़े का थैला लेकर निकलें और उसी में ही सामान लाएं। तो आप अगर शहरवासी पहल करेंगे इस चीज़ की,
तो प्लास्टिक जो है अपने आप ही बंद हो जाएगी और आप थैले लेके चलेंगे तो प्लास्टिक वो उसमें देंगे ही नहीं सामान। तो यही अपील की है मैंने कि आप घर से कपड़े का थैला लेके निकले ताकि जो है प्लास्टिक मुक्त हमारा अजमेर हो सके और सफाई में जो अभी रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा उनकी रैंकिंग बढ़ सके हमारे अजमेर की। यही अपील की है अजमेर की जनता से।